बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारा नाज और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल बिलो फूड सीक्रेट में। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, ख़जानों में और आपकी आल-औलाद में। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूं जिसे हम घर में बचे हुए आटे से बनाएंगे। ऐसी रेसिपी जो ना आपने खाई, सुनी और ना ही देखी होगी। तो यही रेसिपी आप खाने के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और होटलों में जाते हैं जिसे आप महंगे दामों खरीदते हैं और खाते हैं। तो वही रेसिपी आज मैं आपके साथ बचे हुए घर में बचे हुए आटे के साथ बनाऊंगी। भुर्जी से बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाकर आप हैरान रह जाएंगे ये रेसिपी बना और खाकर। वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ये मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी बनाएंगे घर में बचे हुए आटे से। तो आटा हमने ले लिया और साथ ही हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है एक कढ़ाई में लेकर। तो पानी हम फुल फ्लेम पे गरम करेंगे। साथ ही आटा थोड़ा सा ले लेंगे, इसका पेड़ा बनाएंगे। इसमें थोड़ा सा हम ऑयल रखेंगे और इसका बेहतरीन सा पेड़ा बना लें। इसके बाद जी इसको हमने बेल लेना है। रोटी हमने बहुत ज़्यादा ना ही पतली बेलनी है ना ही मोटी बेलनी है। तो ये देखिए इस तरह हमने बेल लेनी है और ना ही हमने पूड़ी के साइज़ की बेलनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बेलनी। इसके बाद जैसे ही आपका पानी गर्म हो जाए कढ़ाई में तब आपने इसमें रोटियां डाल लेनी है। तो ये देखिए इस दौरान आपने फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है, स्लो नहीं करना, इस तरह रोटियां हमारी नरम पड़ जाएंगी। तो ये देखिए ये रोटियां हमारी इसमें गर्म पानी में आपने इसको 6 से 7 मिनट के लिए कुक करना है। तो ये देखें फ्लेम इस दौरान आपका हाई होना चाहिए, आपके चूल्हे का हाई होना चाहिए। तो ये देखें इसको हम पका लेते हैं। पकाने के बाद जी इसको हम निकालते हैं और इसको हम फ्रिज का जो ठंडा पानी होता है उसमें डाल देंगे ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें इसके साथ ही हम वेजिटेबल कट कर लेते हैं। ये देखें वेजिटेबल हम लेंगे, टमाटो हमने लिया है, इसको हम स्लाइसिस में कट कर लेते हैं इस तरह जी। और इसके साथ ये जैसे आप पसंद करें उस तरह आप इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने स्लाइसिस में कट की, इस तरह अनियन के भी स्लाइसिस में कट कर लिया है। और साथ ही अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो शिमला मिर्च को भी आपने जैसे आप पसंद करें उसके मुताबिक आप स्लाइसिस में कट कर लें या फिर अब जैसे आप इसको पसंद करें आपने इसकी कटिंग करनी। मेरे पास शिमला मिर्च नहीं थी तो मैंने कट कर लिया है। ये जो मोटी मिर्च होती है सब्ज़ वो कट कर ली है। तो ये देखिए सारी जो वेजिटेबल हमने कट कर ली हैं। इसके साथ ही हम एक पैन लेते हैं और ये पैन में हम 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया है और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल इसके साथ ही मैंने चिकन लिया है। चिकन में ये देखें चिकन साथ ही इसे हम पका लेते हैं। जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए तब हमने इसमें चिकन डाल लेनी है। चिकन को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है क्योंकि चिकन पहले हमारी बॉयल हुई थी। तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद हमने इसमें डाल लेना है, प्याज डाल लेना है और प्याज को थोड़ा सा नरम, प्याज को भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसको भी जस्ट हमने नरम करना है। और साथ ही हमने टमाटर डाल देने हैं, टमाटर को भी हमने नरम करना है, बेहतरीन इसका टेस्ट आ जाए। साथ ही हमने शिमला मिर्च डाल देनी है। तो इसको हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, ये नरम हो जाए अच्छी तरह से। इसके बाद जी हाफ़ कप हमने इसमें डाल लेना है केचप। तो आपने हाफ़ कप केचप डाल लेना है और इसके साथ ही इसको आपने पका लेना है। इसके बाद जी आपने इसमें सोया सॉस डाल लेना है 1.5 टेबल स्पून, जैसे आप पसंद करें, जितने आप सॉसेस जितने मकदार में आपने पसंद करें। इसके बाद चिली सॉस डाल दिया है। इसके बाद जी विनेगर डाल दिया है। तो मैंने सारे 1 टी स्पून डाले हैं और चिली सॉस मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। तो ये देखिए इसके साथ इसको पका लेंगे। ये माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हमारा जो ये देखिए बैटर तैयार हो गया है। इसके साथ इसमें हमने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। इसके बाद जी 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया है ब्लैक पेपर। तो ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन सा हमारा ये जो इसे आप सॉस कहें, इसे आप बैटर कहें, तो ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। इसके बाद जी हमने जो हमारे पास रोटियां हमने बनाई थी तो इसको थोड़ी देर आपने फैला लेना है, हवा में फैला लेना है, रख लेना है बाहर। तो ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी। इस तरह आपने इनकी बेहतरीन इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है और आपने इसके
माशाल्लाह नूडल्स तैयार कर लेने हैं। इसके बाद ये वाले नूडल्स आपने तो ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं, क्योंकि ये बेहतरीन काट हमने कर लिए हैं, रोटी हमने पका ली थी। तो इसके बाद जी इसमें आपने डाल लेना है और इसको आपने 2 से 3 मिनट तक पकाना है, ताकि ये जो नूडल्स हैं आपस में जुड़े नहीं और बेहतरीन मज़ीद अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो ये बेहतरीन जो होममेड नूडल्स हैं बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और वीडियो को फुली वॉच करना है, ताकि आप अपने लिए बेहतरीन से नूडल्स तैयार कर सकें जो घर में बचे हुए आटे से। तो आपके बच्चे ये खुश होकर खाएंगे। जिनके बच्चे खाना नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, इस तरह आप उन्हें बना कर दें तो वो रोटी भी खा लेंगे और ये बहुत शौक़ से खाएंगे। तो वीडियो को आपने इस दौरान वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दें और बिलो फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को शेयर कर दें, लाइक और शेयर कर दें। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार से हमारे ये नूडल्स तैयार हो गए हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। चलें जी, फिर मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और यूनिक रेसिपी के साथ। चलें फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।